स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके प्रैक्टिस अड्डा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और अर्यक। बी. वेद, ब्राह्मण, अर्यक और उपनिषद। सी. उपनिषद, वेद, अर्यक और ब्राह्मण। या डी. वेद, अर्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, वेद, ब्राह्मण, अर्यक और उपनिषद। तो हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि उत्तर वैदिक काल में हमारे पास सबसे पहले वेद, ब्राह्मण, अर्यक और उपनिषद की रचना हुई थी। तो आगे देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारे पास, फ्रंटलाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है? जी हाँ, फ्रंटलाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है? ए. टाइम्स। बी. हिंदुस्तान टाइम्स। सी. हिंदू। या डी. इंडियन एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी. हिंदू। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी. हिंदू। हिंदू जो है वो फ्रंटलाइन पत्रिका में इसी का समूह का प्रकाशन है। जी हाँ, फ्रंटलाइन पत्रिका हिंदू समूह का ही प्रकाशन है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारे पास, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस कार्य पर आधारित है? जी हाँ, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस कार्य पर आधारित है? ए. प्रकाश विद्युत प्रभाव। बी. दाब विद्युत प्रभाव। सी. जॉनसन प्रभाव। या डी. एडिशन प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, दाब विद्युत प्रभाव। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास बी, दाब विद्युत प्रभाव। जो घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए. कोलकाता। बी. लखनऊ। सी. अहमदाबाद। या डी. दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास डी, दिल्ली। जी हाँ, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जी हाँ, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? ए. अलवर। बी. जैसलमेर। सी. उदयपुर। या डी. जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, जैसलमेर। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास बी, जैसलमेर। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? जी हाँ, जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? ए. निजी उपभोग व्यय। बी. सकल घरेलू निजी निवेश। सी. वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय। या डी. उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, उपयुक्त सभी। जी हाँ, हमारे जीडीपी में, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें ये तीनों वस्तुएं आवश्यक होती हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? ए. ब्रिटेन से। बी. फ्रांस से। सी. आयरलैंड से। या डी. जापान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, आयरलैंड से। जी हाँ, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जितने भी हैं वो आयरलैंड से ही लिए गए हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारे पास, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक आवश्यक है? जी हाँ, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक आवश्यक है? ए. 1 बार। बी. 2 बार। सी. 3 बार। या डी. 4 बार। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास बी, 2 बार। जी, इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास बी, 2 बार। यानी एक वर्ष में 2 बार न्यूनतम है जो इस संसद की बैठक आवश्यक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, बरमुंडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, बरमुंडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? ए. उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बी. दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। सी. उत्तरी प्रशांत महासागर में। या डी. दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमुंडा त्रिभुज है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम।
अगला प्रश्न है हमारे पास, ग्लोब पर दो खानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जी हाँ, ग्लोब पर दो खानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ए 45 डिग्री उत्तर अक्षांश पर, 45 डिग्री अक्षांश पर, सी प्रधान देशांतर पर, या डी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। जो ये ग्लोब है तो खानों के बीच की न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए पल्लव शक हिंदू यूनानी कुषाण, बी हिंदू यूनानी पल्लव शक कुषाण, सी हिंदू यूनानी शक पल्लव कुषाण, या डी कुषाण पल्लव हिंदू यूनानी और शक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। जी इसका राइट आंसर हमारे पास सी हिंदू यूनानी शक पल्लव कुषाण। यानी जो हमारे भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी थे विदेशी, वो थे पहले हिंदू यूनानी, उसके बाद शक पल्लव तथा उसके बाद कुषाण ने हमला किया था। तो अगला देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? जी हाँ, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? ए हरिसेन, बी कल्हण, सी कालिदास, या डी वाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी वाणभट्ट, माफ़ कीजिएगा जी, इसका राइट आंसर हमारे पास डी वाणभट्ट। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? जी हाँ, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? ए भारत में, बी श्रीलंका में, सी कंबोडिया में, या डी जापान में। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी कंबोडिया में। जी हाँ, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जी हाँ, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ए सरदार पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरोजनी नायडू, या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास बी सुभाष चंद्र बोस। जहाँ सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी एम.ए. किदवई, सी बरुद्दीन तैयबजी, या डी रहीमतुल्लाह सयानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी बदरुद्दीन तैयबजी। जी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? ए श्वेत रक्त कोशिकाओं से, बी लाल रक्त कोशिकाओं से, सी बड़ी आंत द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी लाल रक्त कोशिकाओं से। जी हाँ, रेड ब्लड सेल्स, यानी शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है वह लाल रक्त कोशिकाओं से ही होती है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आते हैं, जी हाँ, सोरा जिससे हम बारूद बनाते हैं, जो बनाने के काम में आते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? ए पोटेशियम क्लोराइड, बी पोटेशियम सल्फेट, सी पोटेशियम नाइट्रेट, या डी पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी पोटेशियम नाइट्रेट। जी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट है जो सोरा का रासायनिक नाम है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, गैस का गैस में विलयन का क्या उदाहरण है? जी हाँ, गैस का गैस में विलयन का क्या उदाहरण है? ए वायु, बी धुआं, सी कोहरा, या डी बादल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए वायु। जी इसका राइट आंसर हमारे पास ए वायु। गैस का गैस में विलयन का उदाहरण वायु है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फफूंद द्वारा फैलता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फफूंद द्वारा फैलता है? ए हैजा, बी
कोढ़, सी खसरा या डी गंजापन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी गंजापन। जी हाँ, गंजापन जो है फूफन द्वारा फैलता है। तो अगले प्रश्न की ओर पढ़ेंगे जो हमारा आखिरी प्रश्न भी होगा। तो हमारा लास्ट प्रश्न है, वह कौन सा पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। जी हाँ, वो कौन सा पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। ए गुलाब, बी आलू, सी क्लोरेल या डी साइकस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी क्लोरेल। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी क्लोरेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।